सफलता की किरण तो सभी के मन में जागती है, लेकिन जो विशेष रणनीति बनाकर इस पर कार्य करते हैं, वही अपने लक्ष्य पर सफलता हासिल कर पाते हैं। इसलिए सभी काम में रणनीति बनाकर चलने की ज़रूरत होती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हिंदी साहित्य विद एबी में। आज हम बात करेंगे आपके यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी के लिए रणनीति की। जैसा कि हमने इससे पहले के बुक लिस्ट वाले हमारे अपने वीडियो लेक्चर में चर्चा की थी कि हम जो है आगे आपके यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के लिए एक संपूर्ण रणनीति पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि समय के हिसाब से आप अपने रणनीति में कौन कौन से परिवर्तन कर सकते हैं। इस रणनीति में आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों शामिल होंगे, क्योंकि यूजीसी नेट पास करने के लिए आपको दोनों पेपर देने होते हैं। इसलिए आपकी तैयारी भी और रणनीति भी दोनों पेपर की होनी चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले कम समय में यूजीसी नेट योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु हमारी रणनीति, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा को भी अभी लगभग 40 दिन ही बाकी है। जैसा कि आपकी परीक्षा जो है दिसंबर में प्रतिवर्ष होती आ रही है, तो इस वर्ष भी उम्मीद है कि हमारी परीक्षा जो है दिसंबर माह में ही होगी। हालांकि हमारा रीनेट एग्ज़ाम जो है जून के बजाय अगस्त में पूरा हुआ है, लेकिन फिर भी ये बात को ध्यान रखते हुए कि बहुत सारे बच्चे कम समय में ही अपनी तैयारी पूरी करना चाहते हैं, और ऐसे बच्चे जो हैं या तो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी कर चुके होते हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को दिए रहते हैं या उसकी तैयारी किए रहते हैं, जैसे कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, जिसमें हिंदी साहित्य उन्होंने पहले से पढ़ रखा होता है। तो इनकी तैयारी लगभग होती ही है और उनको थोड़ा सा और पढ़ने की ज़रूरत होती है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो इस तरह से इनके पास हिंदी साहित्य का आधारभूत ज्ञान पहले से होता है, तभी यह बच्चे जो है 40 दिन में अपने यूजीसी नेट हिंदी के सिलेबस को परीक्षा देने लायक तैयार कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। इसलिए जिन्होंने हिंदी साहित्य पहले नहीं पढ़ा है, ऐसे बच्चे बिल्कुल भी अपने ऊपर अनावश्यक दबाव न लें। तो 40 दिन में इस परीक्षा की तैयारी करनी है, तो आप सबसे पहले अपने टेबल पर निम्नलिखित पुस्तकों को रख लीजिए, जो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ। पेपर 1 के लिए यूथ पब्लिकेशन की जो पीवाईक्यू वाली बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, वो आप ले लीजिए। केवीएस मदान की एक बुक आती है, वो आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए रख लीजिए। तो इस तरह से पेपर 1 के लिए 2 बुक हो गई, एक जो है पुराने पेपर्स की और एक जो है आपके आधारभूत ज्ञान के लिए। और पेपर 2 के लिए जो आपका हिंदी साहित्य है, उसके लिए आप जो है दृष्टि की नेट जेआरएफ की हिंदी साहित्य की एक बुक आती है, वो आप ख़रीद लीजिए। इसके अलावा यूजीसी नेट हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की दृष्टि की ही एक बुक आती है, वो आप ख़रीद लीजिए। तो इस तरह से आप पेपर 2 के लिए भी 2 बुक ले लीजिए, एक जो है आपके कॉन्सेप्ट के लिए और एक जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए। तो इतना करने के बाद आपको जो है कुछ नहीं करना है। क्या करना है, आपके पास जो 40 दिन बचे हैं, उसमें आपको रोज़ बैठ करके फुल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। फुल क्वेश्चन पेपर अर्थात पेपर 1 के 50 क्वेश्चन और पेपर 2 के 100 क्वेश्चन। तो इस तरह से कुल 150 क्वेश्चन आपको डेली लगाने हैं। और ये क्वेश्चन पेपर आप कहाँ से लेंगे, जो मैंने आपको 2 पीवाईक्यूज़ की यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो बुक बताई है, वहाँ से आप ये क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो इस तरह से आपको डेली 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 50 पेपर 1 के और 100 अपने स्वयं के सब्जेक्ट के, जैसे हिंदी वाले हिंदी के, कॉमर्स वाले कॉमर्स के, जिसका जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा हो। तो इस तरह से आप जो है 3 घंटे में जब 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो उसको आप चेक कर लीजिए, और जो टॉपिक या जो भी एरिया आपको लगता है कि आपका कमज़ोर है या आपके क्वेश्चन जो है उस टॉपिक से गलत हो रहे हैं, तो आप उसको कॉन्सेप्ट वाली जो आपकी बुक है उससे जा कर के रिवाइज़ कर लीजिए, या फिर आप
यूट्यूब पर भी उस टॉपिक को ढूंढ करके रिवाइज़ कर सकते हैं, जहाँ से भी आपको कम समय में रिवीजन के लिए सूटेबल हो। और मेरे चैनल पर तो मैंने बहुत ही छोटी छोटी वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा रखी हैं, तो वहाँ से भी आप रिवीजन में मदद ले सकते हैं। तो अब मैं अगर आपके पूरे दिन के शेड्यूल की बात करूं, तो आपके पूरे दिन का शेड्यूल कैसा रहेगा? सुबह उठकर आप 2 घंटा दृष्टि की बुक को या 1 घंटा केवीएस मदान की बुक को पढ़ लीजिए। यानी कि अपने जो सब्जेक्ट की बुक है उसको 2 घंटे का टाइम दीजिए, और जो पेपर 1 की बुक है उसको 1 घंटे का टाइम दीजिए। उसके बाद दोपहर को 2 से 5 आप पेपर सॉल्व कीजिए 3 घंटे में 150 क्वेश्चन। फिर उसको चेक करके रात में उस टॉपिक को नोट कर लीजिए जिनको आपको रिवाइज़ करना है, जिन टॉपिक्स को आपने परीक्षा में गलत किया है, और उस टॉपिक को सुबह या रात में जब भी आपको समय मिले रिवीज़न कर लीजिए। तो अगर आप ऐसा 10 दिन भी करते हैं तो 11वें दिन आपको अपना इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसा यदि आप 40 दिनों तक कर लेते हैं तो आपका यूजीसी नेट कंफर्म क्लियर होगा ही, क्योंकि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वहाँ से तो 15 से 20% क्वेश्चन आते ही हैं, और जो भी आपको टेस्ट में मार्क्स आएंगे उसी के आसपास ही आपके यूजीसी नेट के मार्क्स भी आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर का लेवल भी उसी तरह का ही होगा। उससे थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अब धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे एग्ज़ाम का स्तर भी अब बढ़ते जा रहा है। तो पूरी ईमानदारी से आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और देखिए कि आप 40 दिन की रणनीति इस तरह से बना करके अपना यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं। तो यदि आप पूरी ईमानदारी से और गंभीरता से मेरे द्वारा बताए गए इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपका यूजीसी नेट हिंदी का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई ज़रूर होगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आप बस अपने तैयारी पर फोकस कीजिए और इस स्ट्रैटेजी को इस बार अपना करके देखिए, और अपना रिज़ल्ट आने पर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। तो आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे आपके तैयारी के 100 दिनों की रणनीति की, ताकि जो बच्चे 2025 की तैयारी कर रहे हैं वे जो है उस रणनीति को फॉलो कर सकें। धन्यवाद।